चल। यही घर है ना तेरा? तू तेरी छां भी पैसे देगी मेरे अभी। ए जी उठो, बैठो आप। साहब कौन हो आप और हमारे जी को क्यों पीट रहे हो? अभी तक ना पीटा नहीं है इसे, लेकिन अब पीट भी दूंगा। क्या तो इससे होश होश में मेरे पैसे दिला दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आपके पैसे? हाँ मेरे पैसे। अरे जब आज मैं रास्ते से अपनी कार से जा रहा था ना, तो ये बेवकूफ मेरे सामने आ गया और ये नशे में इतना डूबा हुआ था, इसको मेरी गाड़ी का हॉर्न तक सुनाई नहीं दिया। मैंने और हॉर्न बजाए तो इस अंग्रेज ने सड़क से पत्थर उठाया और मेरी गाड़ी के शीशे पे मार दिया, तो मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। जब मैंने इससे पूछा ना कि तूने ऐसा क्यों किया, तो ये मुझ पर ही हाथ छोड़ने लगा और जैसे तैसे करके ना मैंने तुम्हारा घर ढूंढा है, तब इसको यहाँ लेके आया हूं मैं। देखो इससे मेरे पैसे दिला, वरना मैं ना अब पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। ए जी आपने इनकी गाड़ी पर ईंटा क्यों मारा? बिमला तू चुप रह। मैं रास्ते में आ रहा था, पीछे से गाड़ी का हॉर्न दे जा रहा था, टी 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 करो जा रहा था। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने ईंटा मार दिया। तुम्हें हम कितना भी समझा ले, लेकिन तुम्हारे समझ में बात ना आती। हमने कितनी बार बोला है मत पी, लेकिन तुम हमारी सुनते ही कहाँ हो। जब ये बाबूजी गाड़ी लेके जा रहे थे तो तुम साइड को हट जाते, तो फिर गाड़ी में ईंटा मारने की क्या जरूरत थी? तो चिल्ला मत। मैंने मारा ईंटा तो क्या करेगा ये? और तू मेरे घर पे आकर दादागिरी दिखा रहा। जा मेरे पास नहीं पैसे वैसे, देखे क्या कर लेगा तू। अच्छा एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुक, तू बिना पीटे मानेगा नहीं ना? नहीं बाबूजी, इन्हें आप कचाओ ना कहो। इन्होंने ना अभी दारू पी रखी है, इन्हें तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाबूजी मैं देती हूँ ना आपके पैसे। आपका कितने का नुकसान हुआ है बताओ, मैं अभी आपके पैसे दे देती हूँ। 10 से 15 हजार रुपए का डलेगा वो गिलास। साहब जी इतना महंगा? लेकिन बाबूजी हमारे पास तो बस ये 50 रुपए हैं, इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे हम? बाबूजी आप ना इन पैसों को रख लो, और इनकी जगह ना मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, इन्हें आप माफ कर दो। बिमला तू हाथ क्यों जोड़ ले उसके सामने? हाथ मत जोड़। ए जी चुप रहो आप, मैं बात कर रही हूँ ना बाबूजी से। एक तो आपने उनका इतना सारा नुकसान कर दिया और ऊपर से जवान चोरी कर रहे हो आप उनसे। आप हमें जीने लायक छोड़ोगे या नहीं? अरे तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? मेरा नुकसान वापिस आ जाएगा क्या? तो मुझे माफी नहीं, पैसे चाहिए। पता नहीं दारू के लिए तो जना कहाँ से पैसे आ जाते हैं। अगर किसी का नुकसान हो जाए तो उसके पैसे दिए नहीं जाते। बाबूजी हम तो इनसे इतना मना करते हैं कि आप दारू मत पियो, लेकिन ये हमारी मानते ही नहीं। और जब घर में पैसे नहीं होते हैं तो कभी गेहूं बेचते हैं, कभी चावल बेचते हैं, यहाँ तक कि मेरे गहने भी बेच कर पी गए। हमने लाख बेरी समझा लिया ये, लेकिन हमारी मानते ही कहाँ है। हम तो समझा के थक गए हैं। अरे तो ऐसा आदमी के साथ रही क्यों रही हो? छोड़ क्यों नहीं देती हो इसे? बाबूजी ऐसा ना कहिए आप, इन्हें हम कैसे छोड़ दें, और इन्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? और ये तो दारू ही पीते हैं, जिससे हम दूसरी शादी करेंगे। अगर वो इनसे भी ज्यादा बुरा निकल गया तो हम कहाँ जाएंगे? बाबूजी हमारे यहाँ पर ना बाप के घर से बेटी की डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी निकलती है, और ये ना दारू पीने के बाद ही ऐसे हो जाते हैं, वरना ये ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और बाबूजी ये तो मुझसे कहते हैं कि मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छूट नहीं रही, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ये दारू छोड़ दें। और अगर इन्होंने दारू पीनी छोड़ दी ना, तो किस्मत वाली लड़कियों को ही ऐसा पति मिलता है। पता नहीं कौन सी सदी में जी रही हो तुम। अरे आजकल ऐसा नहीं होता है। खैर मुझे क्या, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी। मुझे ना मेरे पैसे चाहिए। अरे 12,000 ना तो कम से कम 10,000 तो दो मुझे। बाबूजी इतने सारे पैसे देखे हुए हमें तो कई साल बीत गए, तो फिर इतने सारे पैसे हम आपको कहाँ से देंगे? बाबूजी माफ कर दीजिए ना इन्हें, ये आपका तो क्या आगे से किसी का भी नुकसान नहीं करेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दो। अरे मुझे नहीं जुड़वाने कोई हाथ बात। देखो मुझे ना मेरे पैसे चाहिए। लग रहा है तुम ऐसा नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। नहीं बाबूजी आप पुलिस को फोन मत करो,
अगर हमारे पास पैसे होते ना तो आपको हम सच में पैसे दे देते बाबूजी। और ये ना मजदूरी करते हैं और जो पैसे आते हैं कुछ का तो राशन आ जाता है और कुछ पैसों की ये दारू पी लेते हैं। एक हफ्ते से तो इनका काम भी नहीं लगा। घर में गेहूं का एक दाना नहीं है। सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं। इनसे कहा था कि राशन ले आना आज, राशन तो लाए नहीं और जो पैसे दिए थे उनकी दारू पी आए और ऊपर से आपको नुकसान भी कर दिया। बाबूजी अब तो बस ये 50 रुपए ही हैं मेरे पास। ये मैंने दवाई के लिए बचाए थे, आप इन्हें रख लीजिए। और ये मंगलसूत्र ही बचा है बस मेरे पास, आप इसे भी ले जाइए। बस आप पुलिस को फोन मत करना। अरे नहीं नहीं, तुम इसे मत दो, ये तुम अपने पास रखो। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारा पति ऐसा है फिर भी तुम इसके लिए अपना मंगलसूत्र भी देने को तैयार हो। सुबह से भूखी हो तो ये ना तुम अपने पास ही रखो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैंने ना इसे माफ कर दिया। और तू देख कितनी अच्छी बीबी मिली है तुझे। अगर इसकी जगह कोई और होती ना अब तक छोड़ के चली गई होती तुझे, और तू कहीं भीख मांग रहा होता या किसी गंदे नाले में पड़ा होता। अब भी छोड़ दे इस दारू को और अपने परिवार को दे। ये देख तेरे लिए कितना कर रही है ये। अरे कम से कम तू इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, इसे ढंग से जीने तो दे, इसे परेशान तो मत कर। अरे दारू ने ना कितने घर उजाड़ दिए। अरे तेरा भी लगभग उजड़ ही गया है, जो बचा हुआ है कम से कम उसे तो बचा ले। देख मैं तो तुझे छोड़ रहा हूँ आज, अगर कल के दिन को तूने और किसी का नुकसान कर दिया तो शायद वो नहीं छोड़ेगा तुझे। और तुम घर में राशन नहीं है ना तुम्हारे? सुबह से कुछ भी खाया नहीं ना तुमने? ये लो, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, इन्हें रखो तुम। इनसे कुछ राशन ले आना, ज़्यादा तो नहीं, कुछ दिन तो अच्छे कट जाएंगे तुम्हारे। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं बाबूजी, इन्हें आप ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। एक तो इन्होंने पहले से ही आपका इतना नुकसान कर दिया और आपने इन्हें माफ कर दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बाबूजी। और वैसे भी हमें तो आदत है भूखा रहने की, और आज ये सब हमारे साथ पहली बार थोड़ा ही हुआ है। ये पैसे रखो तुम। अरे रखो तो सही। सुनो, अगर तुम इन पैसों का एहसान नहीं रखना चाहती ना तो इन पैसों को तुम उधार समझ के रख लो। अरे तुम्हारे पास जब भी हो 10 साल 20 साल बाद तो तब मुझे लौटा देना, लेकिन अभी ना तुम्हें इन पैसों की जरूरत है तो इन्हें तुम रखो अपने पास। ठीक है बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, अब दारू मत पीना, ठीक है? ठीक है बाबूजी, मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा।